क्या आपको भी आईलाइनर लगाने में दिक्कतें आती हैं? क्या आप भी छुरी जैसी धार वाली आईलाइनर चाहते हैं? क्या आप भी आँखियों से गोली मारना चाहते हैं? तो घबराइए मत। मैं आपकी दोस्त और होस्ट सिखाने वाली हूँ आज आपको कि आप आज आईलाइनर कैसे लगा सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट वुड मीन अ लॉट टू मी। तो वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है और कि क्यों ना हिंदी में वीडियो बनाया जाए और मेरे लिए भी एक हल्का सा चेंज होगा। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आई शेप्स की। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, अदरवाइज़ बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि आपके जो आईज़ है वो हुडेड है कि नहीं। तो लेट्स कीप इट सिंपल। तो आपकी आईज़ हुडेड है कि नहीं ये पता लगाने के लिए एक बहुत आसान सा तरीका है। तो आप अपने फेस को एक आईने में देखिए और आईने को अपने फेस के एकदम सिधाई में रखिएगा और आपको बस ये देखना है कि आपका जो ये लिड स्पेस है वो अगर कोई एक्स्ट्रा स्किन से ढका हुआ है दैट मीन्स आपकी जो आईज़ है वो हुडेड आईज़ है। और अगर आपका थोड़ा सा आईलिड छुपा हुआ है देन यू हैव सेमी हुडेड आईज़। एंड अगर आपका कोई स्किन से कोई आपका लिड नहीं छुपा हुआ है देन यू डोंट हैव हुडेड आई। देन दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ हुडेड आईज़। आईलाइनर लगाते वक्त इस बात का पता करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी आईज़ हुडेड है कि नहीं, क्योंकि होता क्या है कि जब आप हुडेड आईज़ पर आईलाइनर लगाते हैं देन बहुत सारे चांसेस होते हैं कि अगर आप हुडेड आईज़ पे आईलाइनर लगाएंगे तो हो सकता है कि वो जो आपका आईलाइनर है वो आपका हुड है, जो मतलब जो एक्स्ट्रा स्किन है उसके नीचे छुप जाए। इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है पता लगाना कि आपका आईज़ हुडेड है कि नहीं है। तो जो प्रोसेस होता है हुडेड आईज़ में लगाने के लिए वो प्रोसेस एक्चुअली बिल्कुल सेम होता है जो नॉन हुडेड आईज़ के लिए भी, बट हुडेड आईज़ वालों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रह के करना होता है, वरना जो विंग्ड आईलाइनर है वो उतनी अच्छी सी नहीं लगती, मतलब लगती है बट वो देखने में उतनी अच्छी नहीं लगती। तो ये कुछ थे मेरे ज्ञान जो मैं आपसे बांटना चाहती थी। अगर मुझसे कुछ छूट जाएगा या मुझसे कुछ रह जाएगा तो तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीज़ लिख दूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें, प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई नो बहुत कोई डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं देखते हैं बट प्लीज़ चेक आउट दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट बातें वहाँ पे भी लिखी हुई रहती है। तो अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईलाइनर्स पे। तो बेसिकली बहुत प्रकार के आईलाइनर होते हैं। हो सकता है कि मैं एक आध छोड़ भी दूँ, ना बोलूँ, मेंशन ना करूँ, तो प्लीज़ तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ आईलाइनर है इज़ अ लिक्विड लाइनर, जो कि मैं आज वीडियो में यूज़ करने वाली हूँ, जो कि है ये। तो दिस इज़ द लैक्मे इंस्टा लाइनर। मैंने बहुत कोई को देखा है ये यूज़ करते हुए।
क्योंकि जस्ट बिकॉज ये बहुत अच्छा है, ये सस्ता है, देन व्हाई नॉट। तो जो दूसरे प्रकार के जो लाइनर हैं वो है स्केच लाइनर और अ पेन लाइनर, जो भी आप कहना चाहें। आई विल पुट द पिक्चर हेयर समवेयर इन द स्क्रीन। तो द थर्ड टाइप ऑफ आई लाइनर इज़ अ जेल आई लाइनर। तो जेल आई लाइनर के दो फॉर्म्स होते हैं, लाइक एक पेंसिल फॉर्म में का होता है और एक ऐसे एक छोटे से डब्बे में आता है जिसमें आप ब्रश को डुबा के ऐसे आप लगा सकते हैं, और या आप कोई आई शैडो और एक ब्रश का भी इस्तेमाल करके आप लाइनर बना सकते हैं। और आजकल एक नया टाइप का आईलाइनर आया है जिसको हम कहते हैं वाटर एक्टिवेटेड आईलाइनर। वो बेसिकली होता क्या है, वो एक केक टाइप का होता है, उसमें आप हल्का सा पानी डाल दोगे तो वो एक्टिवेट हो जाता है, देन आप उससे आईलाइनर लगा सकते हो। बट वो उसका जो मेन डिसएडवांटेज आई वुड से होता है क्या कि वो वाटर प्रूफ नहीं होता है। सो दीज वेयर द टाइप्स ऑफ आईलाइनर्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ। तो मैंने यहाँ जूम कर लिया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से दिखे। तो सबसे पहले हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप लाइन खींचें तो आप छोटे छोटे स्ट्रोक्स में काम करें और ब्रश में ज़्यादा प्रोडक्ट ना लें। कि विंग है वो आपकी लेंथ डिसाइड करेगी। अगर आप छोटी विंग चाहते हैं तो आप छोटी लाइन खींचें, अगर आप बड़ी विंग चाहते हैं तो आप बड़ी लाइन खींचें। अब आपने जो लाइन खींची है वो लाइन के एंड में जाके आप एक ट्रायंगल शेप बनाइए कुछ इस तरह, और एट लास्ट आप उसे भर लें। और अगर आपको लग रहा है कि लाइन थोड़ा तिरछा है या थोड़ा गलत हो गया है तो उसे सुधार लें। जब आप ये स्टेप कर रहे होंगे देन आप इस बात का ध्यान ज़रूर से ज़रूर रखिए कि आप आईने को सिधाई में देख रहे हों और आपकी आंखें खुली हों। अगर आपकी आंखें बंद है या आप आईने को बहुत नीचे या ऊपर से देख रहे हैं देन आपका आईलाइनर अच्छा नहीं लगेगा। होता क्या है कि जब आप अपनी आईलाइनर आंखें बंद करके लगाती हैं देन जब आप अपनी आंखें खोलती हैं देन जो आपका जो आईलाइनर लगा हुआ है वो जो आपके आईज़ की जो हुड है वो हुड के अंदर वो छिप जाता है और वो देखने में एकदम अच्छा नहीं लगता है। आपकी विंग जो है वो परफेक्ट नहीं बनेगी। और एक बात मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि जब आप अपना ट्रायंगल बनाएंगे देन अगर आप अपनी ट्रायंगल की चौड़ाई को ज़्यादा रखेंगे देन वो मोटी विंग बनेगी, और अगर उसकी चौड़ाई कम होगी तो वो पतली विंग बनेगी। आप वो अपने हिसाब से पतली या मोटी कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा पसंद हो। बाद आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं या आप एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं। इस स्टेप में आप अपनी अपर लैश लाइन के ऊपर भी आप लाइनर लगा सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप पतले पतले स्ट्रोक से आप स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप एक बार में ही मोटे स्ट्रोक कर देंगे देन उसे पतला करना बहुत कठिन होगा, लेकिन अगर आप पतले पतले स्ट्रोक्स लेंगे तो आप उसे आसानी से मोटा कर सकते हैं। अब फिनिशिंग टचेस दे दें एंड अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसे सुधार सकते हैं। पहला तो ये कि आप एक क्यू टिप में थोड़ा सा माइसेलर वाटर लेके उसे आप हल्का सा पोंछ सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप ये सब तभी करें जब आईलाइनर थोड़ी सूख गई हो। अदरवाइज़ अगर आपकी आईलाइनर गीली है और आप उस पर कुछ मिटाने का आप प्रयास करते हो देन इट विल स्मज आउट फर्दर, सो डोंट डू दैट। आप ऐसा मत करिए, वो फैल जाएगी।
या फिर आप अपनी जो फाउंडेशन है या जो कंसीलर है आपकी, उसकी मदद से भी आप उसे क्लीन कर सकते हैं। तो आई लाइक टू गिव सम फिनिशिंग टचेस। मुझे फिनिशिंग टचेस देना मेरी एक आदत है। मुझे अच्छा लगता है कि ताकि जो मेरी विंग है वो और शार्प बन जाए, और मैं हमेशा उसे कंसीलर की मदद से नीचे हल्का सा साफ़ कर देती हूँ ताकि वो और ज़्यादा शार्प हो जाए। सो ये भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे आपकी आईलाइनर और अच्छी दिख सकती है। तो मुझे ये फ़िल्म करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि मेरे पास वो मैग्नीफाइंग मिरर नहीं था और मेरा मिरर जो है वो काफ़ी दूर था। सो मुझे हमेशा पसंद है कि जब भी मैं आईलाइनर लगाऊं तो मेरा आईना जो है वो मेरे फेस से काफ़ी नज़दीक रहता है, बट आज जो मेरा आईना था वो मुझसे काफ़ी दूर था, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई है। सो एट लास्ट मैं कहूँगी कि आप एक काजल पेंसिल या एक जेल आईलाइनर लें और उसे अपने अपर वाटर लाइन में लगाएं ताकि जो आपका अपर वाटर लाइन है वो ऐसे बेयर ना दिखे, वो खाली ना दिखे, वो भी ब्लैक हो जाए। इससे आपकी आईलाइनर और अच्छी दिखती है। एंड देन आप मस्कारा लगा सकते हैं एंड यू आर डन विथ द लाइनर। आप अगर चाहें तो लैसेस भी लगा सकते हैं। इट्स ऑल योर चॉइस। Do what you like, do what you love, and flaunt that winged eyeliner. तो आज की वीडियो के लिए बस इतना सा ही था। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई कि एंड आपकी थोड़ी सी मुश्किलें कम हुई होंगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है, देन आप कमेंट बॉक्स में जाके वो क्वेश्चन लिख सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। सो डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। सो या दैट वाज इट फॉर द वीडियो। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक बार में ये नहीं कर पा रहे हो देन इट्स ओके, डोंट वरी। तो अगर आप एक बार में अगर आप ये आईलाइनर नहीं लगा पा रहे हैं देन डोंट वरी, डोंट पैनिक, इट्स ओके। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैं भी अभी विंग्ड आईलाइनर लगाती हूँ क्योंकि मैं आई गेस 5 से 6 साल हो गए हैं मुझे विंग आईलाइनर लगाते। उसके बाद भी आई विल से आई एम नॉट द बेस्ट एट इट। सो डोंट वरी, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, इट्स फाइन। जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस एंड डोंट गिव अप। हार बिल्कुल नहीं मानना है आपको। आप ट्राई करेंगे तो जस्ट प्रॉमिस मी कि आप ट्राई करेंगे एंड यू वोंट गिव अप। आई नो यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट, जस्ट डोंट गिव अप। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो अगर आपको पसंद आया देन लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट करिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों, अपने दुश्मनों के साथ। एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।